अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे अबाउट दी डाटा कम्युनिकेशन और उससे रिलेटेड हमने उसके कुछ कंपोनेंट्स को रीड किया था कि जब कोई डाटा शेयर किया जाएगा या कोई फ़ाइल या कोई इंफॉर्मेशन तो वो किन किन चीज़ों के साथ वो सेंड किया जाता है। हमें तो सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि बस मैसेज सेंड किया जा रहा है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें उसके साथ अटैच की जाती हैं, कोई पैटर्न बनाया जाता है। और ये भी बताया गया था कि एक कंप्लीट सिस्टम के थ्रू ये सब कुछ काम करता है। उसमें हमने उसका जो कंपोनेंट था वो था सेंडर, उसको रीड किया, और एक कंपोनेंट था रिसीवर। सेंडर क्या था कि ऐसी कोई भी डिवाइस जो डाटा को सेंड कर रही है वो क्या कहलाएगी, सेंडर। और कंप्यूटर डिवाइस जो है वो सेंडर भी कहला सकती है और रिसीवर भी। इसी तरीके से हमारे पास एक डिवाइस जो डाटा को रिसीव कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, रिसीवर। और कंप्यूटर रिसीवर भी कहला सकती है और सेंडर भी। और मैंने एक और एग्जांपल भी आपको दी थी कि टेलीविज़न जो है वो एक सेंडर डिवाइस है जो सिर्फ डाटा को सेंड करती है, ट्रांसमिट करती है, वो आगे तक पहुंचाती है। और इसी तरीके से एक प्रिंटर है जो सिर्फ डाटा को रिसीव कर रही है और उसको जो टास्क दिया जा रहा है उसको परफॉर्म करती है, प्रिंट करती है। आगे कोई उससे प्रिंट ले या ना ले उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। तो उसके बाद जो हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है मैसेज। मैसेज एक कोई भी चीज़ जो हम सेंड कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो क्या कहलाएगी, मैसेज। उसको मैसेज की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें फाइल्स जो होंगी वो टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, और ऑडियो की कोई भी किस्म की फ़ाइल हो सकती है, वो मैसेज कहलाएगी। मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। लेकिन मैसेज को सेंड करने से पहले कुछ सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ की वजह से और उसकी वीकनेस भी आप कह सकते हैं कि वो किस तरह से काम करता है, सिक्योरिटी भी हो सकती है, और उसकी एथेंटिसिटी जो है वो कितना एथेंटिक है उसको भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि मैसेज को एक फॉर्म में क्रिएट किया जाता है जिसको पैकेट्स भी कहा जाता है, और चंक्स जो है वो टुकड़े भी कह सकते हैं आप, उनको भी कहा जाता है। इन पैकेट्स में जब मैसेज को डिलीवर किया जाता है तो उसके मज़ीद दो पार्ट होते हैं, जिसमें जो है एक पेलोड होता है और एक उसके साथ इंफॉर्मेशन या फिर हेडर जिसको हम कहते हैं। अब होगा ये कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई फ़ाइल किसी को सेंड की जा रही होती है तो आप देखते हैं कि 5%, 10%, 18%, 20%, ये इस तरीके से वो मूव कर रही होती है। एकदम से 5% हो गया, फिर एक जो है वो पैकेट आएगा तो वो 20% हो गया या 5%, यानी कि वो जो मैसेज है वो टुकड़ों में आ रहा होता है। वो जो टुकड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैकेट्स। तो उस पैकेट्स के मज़ीद हर इनके जो टुकड़ा होगा उसके मज़ीद दो पार्ट होते हैं, एक पेलोड कहलाएगा और एक इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, या फिर उसका जो है वो आप कह सकते हैं लेबल या हेडर भी कह सकते हैं। पेलोड क्या होगा कि जो मैसेज इटसेल्फ होगा, यानी कि जो कंटेंट होगा वो क्या कहलाएगा, पेलोड। और उसकी जो इंफॉर्मेशन है सेंडर और रिसीवर की, जो कंप्लीट प्रोसीजर में हेल्प करेगी, ठीक, उसकी सिक्योरिटी के लिहाज से भी और उसके जो है वो आप कह लें कि कंप्लीटनेस या करेक्टनेस के लिहाज से भी, कि डाटा जो है वो सही जगह पे जाए, उसको साथ साथ मेजर कर रहा हो कि सही से जो है वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो जो एक और जो इसके साथ पार्ट होगा यानी कि सेंडर और रिसीवर का, वो क्या कहलाएगा, लेबल, हेडर या उसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वाले टुकड़ा भी आप उसको कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि जैसे आप कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर लिख रहे हैं तो जो कंटेंट है एक वो चीज़ होती है, और जो है एक होती है हमारे पास सेंड टू और रिसीव फ्रॉम या सिंपल फ्रॉम या टू भी जो है वो, जो बच्चे मेल जो है वो मेल चेक करते रहेंगे, ईमेल यूज़ करते रहेंगे, उनको इस बारे में शायद नॉलेज हो। लेटर में भी क्या होता है कि हमारे पास कि हमने जिस पर्सन को भेजना है वो एड्रेस भी शामिल होता है, और हम लास्ट में अपना भी जिक्र करते हैं कि जहाँ से वो भेजा जा रहा है, ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में हम उसको डील कर सकें। यहाँ पर जो आपके पास एक एग्ज़ाम्पल मौजूद है पेलोड की और हेडर की, वो कुछ इस तरीके से है कि जब कोई आप किसी को, अपने दोस्त को बुक सेंड कर रहे हैं तो
जो है बुक को आप सेंड करने के साथ उसके ऊपर जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि अपना एड्रेस भी सेंड करेंगे, ताकि अगर किसी ने शुक्रिया अदा करना होगा, ठीक, इन केस ऑफ उनकी कोई भी किस्म की प्रॉब्लम होगी या शुक्रिया अदा करना होगा, तो वो आपको उस एड्रेस पर फॉलो करेगा। इसके बाद जो हमारे पास एक और जो कंपोनेंट है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है कि प्रोटोकॉल से पहले तो थोड़ा सा जो है ना, मीडियम क्या चीज़ है, मीडियम ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू हम डाटा को सेंड करते हैं, वो रास्ता। तो उस रास्ते के कुछ असूल होंगे, हम उस असूलों को मद्देनज़र रख के डाटा को सेंड करते हैं। जैसे सिंपल आप देख रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होंगे कि क्लास में बिहेवियर थोड़ा सा अलग है हमारा टीचर्स का, और ऑनलाइन जो लेक्चर है उसमें बिहेवियर थोड़ा अलग है। हम ज़रा रुक रुक के बात करते हैं, और कुछ जो है वो आपके साथ जो है वो इतना इंटरेक्शन नहीं होता, तो मज़ीद कोशिश करते हैं कि बात की छोटी से छोटी चीज़ को एलेबोरेट किया जाए, ताकि आपके जो जितने भी क्वेश्चन है वो मिनिमम हो सके। तो जब कोई हम मीडियम यूज़ करते हैं तो हमें उसके कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो जो रूल्स हैं वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। प्रोटोकॉल ये एक एग्रीमेंट है, कुछ रूल्स हैं। इसी चैप्टर में मज़ीद भी आगे आपको इसके बारे में डिज़ाइन या डिफ़ाइन किया जाएगा, आपसे जो है वो इसके बारे में कम्युनिकेशन या डिस्कशन की जाएगी। तो किसी भी जो कम्युनिकेशन है उसके जो रूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है, इनके जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे होंगे, अगर आप जो है वो एक हट के कोई जो है वो अगर आप माइक्रोवेव जो है वो मीडियम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए थोड़े से प्रोटोकॉल अलग होंगे। अगर आप कोई और फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर रहे हैं या कोई गीज़र केबल यूज़ कर रहे हैं मीडियम, तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो प्रोटोकॉल जो इसके बारे में हम जानते हैं, वो जो है वो हमारे पास सिंपल जो इंटरनेट के थ्रू जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो कुछ रूल्स हैं, ठीक है। और जो फिज़िकली होंगे वो हमारे पास सिंपल पैटर्न होता है डाटा सेंडिंग का। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि वो रास्ता जिसके ज़रिए हम डाटा को सेंड करते हैं, ठीक है। यानी कि वो मीडियम जिसके थ्रू डाटा को सेंड किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसमिशन मीडियम। ये मीडियम दो तरह के होते हैं नॉर्मली, एक होता है फिज़िकल और एक होता है नॉन फिज़िकल। फिज़िकल में वो तमाम मीडियम्स आएंगे जो जिस्म रखते होंगे, जैसे कि केबल्स। केबल में हमारे पास कुछ मज़ीद कैटेगरीज़ हैं, जिसमें एक कोएक्सियल केबल है जिसको आप जानते हैं केबल के नाम से, जो टीवी केबल का कनेक्शन में जो आपने देखी होगी एक वायर होती है, उसमें एक सेंटर में एक जो है वो कॉपर वायर होती है जिसको हम टीवी के साथ अटैच करते हैं छील के। तो वो हमारे पास आसान से एग्जाम्पल है ट्रांसमिशन मीडिया की। एक और भी हमारे पास पुरानी है, हो गई है काफ़ी, लेकिन अब बहुत कम यूज़ होती है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नहीं देखी होगी, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादा है, कि एक होती है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल जो बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, जो दो पेयर में इस्तेमाल होती है, और आमतौर स्विचों में भी वो इस्तेमाल होती है, लेकिन हमें जो है वो एक ही देखने को मिलती है। तो वो भी हमारे पास एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो दो तारें होती हैं छोटी छोटी, और दोनों जो है वो अटैच की जाती हैं किसी भी डिवाइस के साथ। फिर उसके साथ एक और हमारे पास केबल है, वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर बोलते हैं धागे को, ऑप्टिक बोलते हैं शीशे से रिलेटेड कोई चीज़ को, ठीक है। और शीशे का जो मटेरियल है उसको भी ऑप्टिकल भी कहा जा सकता है, बहुत से डिवाइस बनी होगी। तो ये बिल्कुल सफ़ेद रेशे की तरह, शीशे की तरह के जो है वो लाइंस होती हैं, जिसमें डाटा को या इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो लाइट की है। तो मैक्सिमम स्पीड हासिल करने के लिए तो हम अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन को लाइट में चेंज करते हैं, और फिर उसको उस शीशे की तरह की वायर में से गुजार देते हैं, ताकि जब रोशनी ट्रैवल करें तो वो उसकी सूरत में हमारा डाटा भी सेकंड्स में ही आगे ट्रांसफ़र हो जाए। आपने शायद इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो मेरे पास फिज़िकली तो मौजूद थी, मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को दिखाई थी। शायद आपने कभी देखा हो कि ना बाज़ार में एक आदमी लेके खड़ा होता है लाइट्स, और उसके ऊपर ना जो है वो सफ़ेद से राशे जो है ना रेशे से नज़र आ रहे होते हैं। तो जब वो लाइट ऑन करता है तो वो रेशों में से जो है ना लाइट गुजरती है, और उसने लास्ट पे एक छोटा सा ना उसको कट लगाया होता है, ठीक है, और मटेरियल लगाया होता है इंसुलेटेड,
जिससे वो रोशनी बाहर नहीं जाती, वो वहाँ तक ही रहती है और उसके सिरों पे हमें वाज़ह नज़र आती है। तो वो एक्सपीरियंस हो सकता है कि शायद आपने देखा हो फाइबर ऑप्टिक केबल। तो मज़ीद जो है वो हमारे पास एक और मीडियम जो है वो नॉन फिज़िकल है, जिसमें हमारे सिग्नल्स आते हैं, वेव्स आती हैं, जिसमें एक आम सी एग्ज़ाम्पल हमारे पास माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, जो नॉन फिज़िकल मीडियम है डाटा को सेंड करने के लिए, और इनको जो है वो अनगाइडेड भी कहा जाता है, और जो फिज़िकल हैं उनको गाइडेड भी कहा जाता है। यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम वो जिसके ज़रिए से हम डाटा सेंड करते हैं। अब जो है वो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेंडर हूँ, ठीक है, और आप रिसीवर हैं, तो मैं अपने मुंह के ज़रिए आवाज़ जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये मैसेज है, और जिस मीडियम से ये आप तक पहुँच रहा है, अगर आप फिज़िकली मेरे सामने होते तो मैं मीडियम को यूज़ करता हवा को, हवा के ज़रिए मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको लिख के देता तो मैं किस मीडियम को यूज़ करता, पेपर को, ठीक है। जो मेरा मीडियम होता, जो मेरा ट्रांसमिशन चैनल होता, वो क्या होता, पेपर। मैं उसके ऊपर लिख कर या बोर्ड के ऊपर लिख कर आपको दिखाता, आप उसको देखते, ठीक है, और आप उसको रीड करते। अब जो हमारे पास कम्युनिकेशन जो चैनल है वो इंटरनेट है, जिसके ज़रिए आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। इन तमाम डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।